श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सोचते हैं उपाय सही है या गलत? सही है। मैं स्वयं ये उपाय करती हूँ क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ मेरे ऊपर ऐसी आई कि मैं बहुत परेशान थी इन दिनों में, वाकई बहुत ज़्यादा परेशान थी इन दिनों में। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, हनुमान जी की कृपा, ये उपाय करने से काफ़ी हद तक मेरी समस्या परेशानी दूर हो गई, काफ़ी हद तक दूर हो गई, आज काफ़ी हद तक दूर हुई। तो मुझे पूर्णतः भरोसा है, मैं उपाय करती भी हूँ। ये नहीं कि आप व्यू बढ़ाने के लिए या इतना व्यू बढ़ते भी नहीं, व्यू बढ़ाने के लिए नहीं, आप पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वाकई मैं 4 महीने से बहुत तकलीफ़ से गुजरी हूँ, लेकिन अब जाके मुझे राहत मिली है। तो प्रभु की कृपा है कि मेरे परिवार में मेरे पति स्वस्थ हो गए, इलाज चल रहा है लेकिन ठीक हो गए। तो आप लोग भी उपाय किया कीजिए, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। समय तो लगता है, इलाज अब भी चलेगा, लेकिन स्वस्थ हो जाए तो वो ठीक है। तो आइए, क्या चाहिए? 1 लोटा जल। कहते हैं जहाँ हम रसोई घर में जैसे मटका परिंदा, कहते हैं जहाँ हम पीने का जल भरते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों का वास होता है, वहाँ पितरों का वास होता है। तो हमें वहीं से, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहीं से 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा साफ कर लीजिए, 1 लोटा जल। जैसा कि मैं बताती हूँ, 2-4 बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल लेनी चाहिए। 2-4 बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल लेना। अब थोड़ा सा उसमें लाल चंदन है वो डाल लीजिएगा, ठीक है? लाल चंदन और 7 अक्षत यानी क्या होते हैं? चावल के दाने। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने। 7 अक्षत उसी जल में आपको डाल लेना है। और सबसे विशेष 1 काली मिर्च। ये उपाय हर प्रकार की समस्याएं, परेशानी आपके जीवन से दूर करेगी। अब ये नहीं कि आज बताया कल चढ़ाया आए, कल से समय लगता है। जैसे दवा लेते हो, दवा खाते हो, धीरे धीरे वैसे ही उपाय करेंगे। आप प्रतिदिन भी ये उपाय कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सामग्री कुछ नहीं लग रही, आप प्रतिदिन कर सकते हैं। कहते हैं काली मिर्च चढ़ाने से बीमारियां दूर होंगी, अक्षत चढ़ाने से धन में वृद्धि होगी, जल चढ़ाने से सारी परेशानियां दूर होंगी, गंगा जल चढ़ा देंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इससे सारी परेशानियां, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब उपाय आपको किस समय करना है? उपाय आपको प्रदोष में करना है या सुबह 8 बजे के पहले? नहीं, 12 बजे के पहले। तो प्रदोष काल सबसे विशेष माना गया है, लेकिन लोगों के पास समय नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? आप जब भी समय मिले तब कर आइए। भोलेनाथ के मंदिर में 24 घंटा आप जा सकते हैं, लेकिन उपाय करने के पहले अपने मन में पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास अवश्य कर लीजिएगा। श्रद्धा विश्वास से उपाय किया जाता है तो ज़्यादा लाभ होता है। और उपाय करने के पहले जैसे प्रतिदिन की आप पूजा करते हैं वो पूजा कीजिए, उसके बाद उपाय कीजिए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो आइए, अब क्या करना है आपको? 1 लोटा जल, 1 काली मिर्च, 7 चावल और लाल चंदन तांबे के लोटे में डाल लिए, थोड़ा सा गंगा जल। अब इसको आपको शिव मंदिर ले जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। 1 लोटा अलग से स्वच्छ जल भी ले लेना। अब इसी लोटे में आप 1 काली मिर्च, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 7 अक्षत और लाल चंदन डाल देंगे। अब ये जल आप लेकर मंदिर पहुंच गए, गंगा जल मिला हुआ, और 1 दूसरे लोटे में स्वच्छ जल। अब जैसा कि आपको हर वीडियो में बताते हैं, अब लगभग सभी को पता है, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। तो पहले जल आप गणेश जी के स्थान पर डालेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, हाँ, गणेश जी के स्थान पर। दूसरा जल अब दाहिनी तरफ गणेश जी, बाई तरफ कार्तिकेय महाराज बड़े भाई। तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए प्रथम गणेश जी के स्थान पे, और बुधवार का दिन है। और फिर कार्तिकेय महाराज के स्थान पर फिर माता अशोक सुंदरी, जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे लाडली हैं। तो वहाँ आपको डालना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
फिर माता पार्वती के स्थान पर, जहाँ ये शिवलिंग माला नहीं चढ़ा हुआ है, शिवलिंग जुड़ा है, ये माता पार्वती का स्थान होता है। तो यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर। अब जो ये सारा काली मिर्च वाला जल हम हर जगह डाल दिए, अब आपको शिवलिंग पर डालना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ डालना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरा जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अब समर्पित करने के बाद वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र आपको आता हो, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या जैसे कि महिलाएं हैं तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, और पुरुष हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, या ओम नमः शिवाय। अपनी मनोकामना कहिए। कभी भी आप शिव मंदिर जाइए, कोई भी उपाय करते हैं नहीं करते हैं वो नहीं माने रखता। आप एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ा देते हैं, इसके बाद शिव चौखट पर बैठकर अंदर देखते हुए नमः शिवाय ओम का अगर जाप करेंगे, नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे सच्चे मन से, तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसे आप बहुत व्यस्त हैं तो आप रास्ते मंदिर पर डाल वहीं जल लेके चढ़ा दीजिए, 1-2 रुपए डाल दीजिए। जैसे आप जल नहीं ले पा रहे हैं तो घर से जा रहे हैं तो जल ले जाइए, लेकिन कहीं बाहर हैं, कहीं मजबूरी है आपकी और मंदिर है जल चढ़ाने में, ना आप चढ़ा दीजिए। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, तो आप प्यार से विश्वास से जल चढ़ा दीजिए और शिव चौखट पर बैठकर बस नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः 11 बार 21 बार जैसे आपकी मर्जी का, और कह दीजिए भोलेनाथ मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए। बस ऐसे कहते रहिए, आपकी सारी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूर्ण कर देंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देंगे। आइए अगला बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा है। उसे बताने से पहले आप सभी से कृपया मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। नहीं सब्सक्राइब करते कोई नई बात भाई, आपकी मर्जी, हर हर महादेव तो लिख ही सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ हर हर महादेव लिखिएगा। और अगर आपको विश्वास हो तो पूर्णतः एक बार उपाय मेरे कहने से अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मुझे लाभ हुआ है। मैं बहुत विकट परिस्थितियों से गुजरी हूँ, आज थोड़ा जाके रिलैक्स हुई, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं भोलेनाथ के मंदिर जाना। भगवान पे श्रद्धा थी और भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। तो ऐसे धीरे धीरे सबकी समस्याएं दूर होती हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन हम स्वयं विचलित हो जाते हैं। उपाय घर की माताएं बहनें करें तो बहुत विशेष होता है। कहते हैं घर की माताएं बहनें उपाय करती हैं तो विशेष लाभ होता है। सभी व्यक्ति करते हैं अच्छा है, लेकिन घर की बड़ी माताएं बहनें करती हैं तो परिवार के सभी लोगों को लाभ मिलता है। अब जैसे आपको बताया था ना, घर में सभी लोग कमा रहे हैं तो ज़्यादा धन आता है इकट्ठा। वैसे सभी लोग उपाय करते हैं, घर के सभी लोग जाप करते हैं तो ज़्यादा पुण्य इकट्ठा होता है ना, तो ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। ऐसे ही जैसे आप चाहते हैं ज़्यादा धन आए तो वैसे ज़्यादा पुण्य आए, ज़्यादा प्रभु का जाप कीजिए। आप भगवान विष्णु का जाप कीजिए, माता लक्ष्मी का कीजिए, शक्ति स्वरूपा पार्वती का कीजिए, भोलेनाथ का कीजिए। किसी भी, सब भगवान एक हैं, इनके स्वरूप अलग हैं, तो आप किसी भी भगवान का सच्चे मन से जाप और पूजा कीजिएगा। आइए, बहुत कष्ट है, जैसे कहीं शरीर में दाग है, बहुत लोग परेशान हैं, कहीं दाग है कहीं कुछ है, बहुत बार दाने पड़ जाते उसके दाग नहीं जाते, तो आपको क्या करना है? बीमारी है शरीर में, अक्सर बीमार हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? 5 बेलपत्री लेनी है। कितनी? 5। अब ध्यान रखना, बेलपत्री टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। जो शिवलिंग पर चीज़ें समर्पित होती हैं वो साबित होती हैं, टूटी फूटी खंडित नहीं होती। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और 1 लोटा जल, 1 लोटा जल आपको ले जाना है। और 2 इलायची, बुधवार है, इलायची का उपाय अवश्य होगा।
दुर्वा वाला उपाय अगले में बताऊंगी। ये 3 उपाय हैं। तो 2 इलायची ले जाइएगा, 2 लौंग, लौंग अवश्य ले जाया करो आप लोग, लौंग प्रतिदिन चढ़ाया करो भगवान पे। तो 2 इलायची, 2 लौंग। अब शिव मंदिर लेकर 1 लोटा जल, 2 लौंग, 2 इलायची और 5 बेलपत्री लेकर पहुंच गए। आप मंदिर पहुंच गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए, बेलपत्री स्वच्छ जल से साफ कर लीजिएगा और गंगा जल मिला लिए हो जल में। तो 5 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप वे लोटे में डाल देंगे। 5 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए लोटे में डाल देंगे। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम, चाहे ओम नमः शिवाय, जो आपको मंत्र अच्छा लगे, याद हो, जो आप जप कर पाए उस मंत्र का जाप कर धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर डालेंगे। धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब बेलपत्री गिरी हो तो ठीक है, नहीं तो एक एक निकाल के श्री शिवान आप शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है। अब 2 इलायची, 2 लौंग ले गए हैं, तो 2 इलायची आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेकर, बुद्धेश्वर महादेव का नाम, बुध ग्रह भी आते हैं, बुद्धेश्वर महादेव, इलायची हरी है, बुध ग्रह से संबंधित है, बुद्धेश्वर महादेव का नाम। 2 इलायची शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद 2 लौंग, 2 लौंग समर्पित करने से सारी इच्छा पूर्ण होती, हर प्रकार के दुख कटते हैं। लौंग भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इलायची माता को, तो आप चढ़ा दिए। बुध ग्रह से भी संबंधित है। अब चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर थोड़ी देर जाप कीजिए। अब जो जलाधारी से जल गिरा है उसको थोड़ा सा ले लेना, मैंने बताना भूल गई, कटोरी रख देना, थोड़ा जलाधारी से जल ले लेना। जो बेलपत्री वाला जल चढ़ाए हैं आप, तो 1 आध बेलपत्री पहले तो गिरी जाएगी, ऊपर से डाले तो बेलपत्री से अंदर बेलपत्री है वो जल गिरा है, तो वो जल एक कटोरी में आप अवश्य ले लीजिएगा। जल ले लीजिएगा और 1 बेलपत्री उठा लीजिए। हे भगवान, हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ पशुपतिनाथ, ये मैं औषधि के रूप में ले रही हूँ, औषधि के रूप में ले लीजिए। अब वहाँ बैठ के 2 मिनट जाप कीजिए। अब वो जल और बेलपत्री लेकर आप शिव चौखट पर आ जाइए। शिव चौखट पर बैठकर मणिभद्र का नाम लेते हुए, मणिभद्र का नाम लेते हुए वो बेलपत्र वहीं खा लीजिए और उस जल का आचमन कर लीजिए। किसका नाम लेते हुए? मणिभद्र, ये भगवान के गण हैं। मणिभद्र का नाम लेते हुए बेलपत्री खा के आचमन कर लीजिए। मात्र इतना बुधवार के दिन कीजिए, क्योंकि हरा रंग बुधवार से संबंधित है। बेलपत्री हरी होती है, वैसे रोज़ चढ़ती है, इनके उपाय रोज़ होते हैं, लेकिन बुधवार विशेष होता है हरी वस्तुओं चढ़ाने का। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और ये वीरभद्र का नाम लेकर घर का जल का आचमन कर लीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आइए अगला उपाय। अगला उपाय है 3 गांठ वाली दुर्वा ले लीजिए। 3 गांठ वाली दुर्वा ले लीजिए। 1 लोटा जल, 1 साबुत मूंग, 1 लोटा जल, 1 साबुत। ये उपाय है जैसे बच्चे आपकी परीक्षा देने कहीं जा रहे हैं, उससे पहले माताएं कर लें, और उससे पहले कर लें, बच्चे करते हैं तो अच्छा है। बहुत बच्चे नहीं मानते, नहीं करते, तो कोई बात नहीं, माताएं कर लें। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल ले गए, 1 मूंग, सिर्फ 1 साबुत मूंग और 3 गांठ वाली दूब ले लीजिएगा। ठीक है, शिव मंदिर आ जाइए। तो आपको पहले जल गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के, और फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर अब जल रख दीजिए। 3 गांठ वाली दुर्वा, भगवान गणेश जी की महामूर्ति हो तो ओम श्री गणेशाय नमः, गण गणपतये नमः दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए गणेश जी को बुधवार के दिन। कुछ मत करिए, 1 लोटा जल ले जाइए, जल नहीं ले जाइए, दुर्वा चढ़ा दीजिए और जल वहीं मंदिर से लेकर भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर कुछ नहीं कर पाते, रास्ते में जो सामग्री मिले उसी से कर दीजिए भगवान भोलेनाथ, लेकिन श्रद्धा विश्वास से उनसे कहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।
तो आप दुर्वा गणेश जी को चढ़ाए। अब लोटे में जो जल बचा है, मूंग वाला जल, हरी मूंग वाला जल जो बचा है, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा वो मूंग वाला जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद जिस बच्चे का पेपर है उसका नाम ले लीजिए और प्रभु से कहिए इस दिन इसका पेपर है, हे प्रभु इसकी नौकरी के लिए जो भी आपकी समस्या हो दूर कर दीजिए, जो मनोकामना है प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। बस इतना सब कहते रहिएगा कि मेरी मनोकामना भगवान पूर्ण कर दीजिए, हर विघ्न बाधा दूर करिए, मेरे बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो। बस छोटा सा उपाय है, बच्चा घर पे हो तो जल ला कर आचमन करा दीजिए और नहीं तो घर में लाकर छिड़काव कर दीजिए। बाहर पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ से छोटी सी अर्जी लगाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं। मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा उपाय बताने की, लेकिन हाँ अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो 1 लोटा नियम से जल शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करके आया कीजिए। भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। और चौखट पर 1 लोटा जल गंगा जल मिलाकर और चौखट पर बैठकर बस नमः शिवाय ओम का जाप कर लीजिए। बस छोटा सा उपाय इतना ही कर लीजिए, नहीं ज़्यादा कर पाए तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, सारी समस्याएं दूर करेंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कृपया प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आइए हम महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं 2 मिनट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। 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 हर हर महादेव। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे, सबका सुहाग भाग बना रहे, सबके बच्चे उन्नति करें। हर हर महादेव।